रखा उसला वो मंजर भी आएगा। आज तुझको आपुन मैप भरना सिखाएगा और 10 नंबर पक्के करवाएगा। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपको मैप भरना सिखाऊंगा तो 10 नंबर पक्के कर लो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये रहा भारत का मैप और ये रहा हमारे पास भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम मैप खोल लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो हमारा ये खुल गया, ठीक है। तो ये हमने पहला पार्ट खोल लेना है। तो ये है रहा हमारा पहला पार्ट। तो यहाँ पर आपका क्या क्या कहता है वही वही यहाँ पर भर देना है भैया। सबसे पहले वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आपसे पूछा। सबसे पहले ध्यान देना, आधे नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। आधे नंबर मतलब कि भैया उसका जब आप नाम लिख दोगे और आधा नंबर आपको मिलेगा जब आप मैप में उसको सही से दर्शा दोगे। तो हम यहाँ पर दर्शाते हैं, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो आपको मालूम होगा भैया वो हुआ था अमृतसर में, और अमृतसर पंजाब में स्थित है। पंजाब दोस्तों राजस्थान के जस्ट ऊपर, ये राजस्थान बड़ा वाला है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका अमृतसर स्थित है। तो ये आप लोग याद रख लेना भैया, ये रहा आपका अमृतसर। मतलब हम पहला कर रहे हैं तो आप इस तरीके से लिख देना कि भैया हम यहाँ पर कर रहे हैं पहला, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग लिख देना अमृतसर, ठीक है। कौन सा भैया, अमृतसर, ठीक है। आई होप आप लोग कर दोगे। तो इस तरीके से आपको कर देना है, ठीक है। अब की बार 9वें नंबर में ये क्वेश्चन आएगा तो 9वां का पहला, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन कहता है, वह स्थान जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है। भैया उत्तर प्रदेश कहां पर है, ये जो बड़ा सा दिख रहा है बीच में भैया, ये रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ पर है, बीचों बीच कर देना भैया। ये है आपकी लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी हो गई भैया, दूसरे का हम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख देना लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ हो गया। और ये हम क्या कर रहे हैं, दूसरा, तो यहाँ पर लिख दो दूसरा, ठीक है। बस आपका हो गया सॉल्व भैया, ठीक है। और यहाँ पर आगा आता है भैया, आगा आता है तीसरे नंबर का, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। भैया 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो याद रख लेना भैया वो हुआ था आपका लाहौर में। कहां पर, और लाहौर है भैया पाकिस्तान में। तो लाहौर बिल्कुल अमृतसर के जस्ट बगल में। आप इस तरीके से कर देना, बस ट्रिक बता रहा हूं आपको साथ साथ, ठीक है। ये आपका हो गया भैया लाहौर, और बस आपका यहाँ पर सही हो जाता है लाहौर। और ये हमने किया है तीसरा, तो यहाँ पर कर दो तीसरा नंबर, ठीक है। यानी 9वें का तीसरा तो 9वें का तीसरा, 9वें का दूसरा तो 9वें का दूसरा, ठीक है। इस तरीके से। और यहाँ पर दोस्तों आप कोष्टक में लिख सकते हो भैया पाकिस्तान, ताकि और भी अट्रैक्टिव लगे आपका। और ये पाकिस्तान में, और अमृतसर कहाँ पर है भैया, पंजाब में। तो कोष्टक में लिख सकते हो पंजाब, है ना, मतलब पंजाब राज्य में अमृतसर है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या पूछता है, यहाँ पर देख सकते हो, वह स्थान जहां पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। भैया चंद्रशेखर आजाद कहां पर शहीद हुए, इलाहाबाद में। इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में, यहीं पर कहीं पर होगा, आप लोग जानते हो। तो यहाँ पर आप लोग सीधा सा भैया कर दो, ठीक है। ये आपका हो जाता है भैया इलाहाबाद, इस तरीके से आप कर देना। और इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देना भैया इलाहाबाद, यानी प्रयागराज आप कह सकते हो, प्रयागराज। आई होप आप समझ गए होंगे, तो ये ध्यान रख लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है, देख सकते हो क्या आता है मेरे भाई, या अगर ना आए ना तो राज्य जरूर आना चाहिए भाई, कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो मैं आपको अभी ट्रिक बता दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। अब यहाँ पर दोस्तों आगे आता है, सबसे पहले एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पर, है ना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि भाई जैसे वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो आपका लाहौर हुआ, पाकिस्तान में है, मैंने आपको बता दिया, ये आपका है। लेकिन यहाँ पर भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन इतने सारे हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन आप याद रख लेना, अगर पूछ ले सितंबर 1920 ईस्वी में, तो वो हुआ था कलकत्ता यानी कोलकाता में। और कोलकाता दोस्तों कहां पर है आप जानते हो, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल कहां पर है भैया, ये वाला आपका पश्चिम बंगाल है, ये वाला, ठीक है। मतलब ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आप राइट साइड आओगे तो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा, बिहार। बिहार के नीचे झारखंड, झारखंड के नीचे आपका उड़ीसा, और उड़ीसा के जस्ट यहाँ पर ये छोटा सा है, ये आपका पश्चिम बंगाल यहीं पर है। तो ये आपका है भैया कांग्रेस का अधिवेशन, अगर पूछे ये आपका कौन सा है भैया, ये है आपका पश्चिम बंगाल, कोलकाता। याद रख लेना कोलकाता। कोलकाता में क्या हुआ था भैया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था सितंबर में, ठीक है। यहाँ पर हुआ था सितंबर 1920 ईस्वी में। हर चीज में बता रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो मेरे भाई, ठीक है। तो ये याद रख लेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 100% है कि आएगा ही आएगा। तो भैया सॉल्व कर लेना। तो ये आपका 1920 ईस्वी में हुआ था।
अब यहाँ पर उसके बाद दोस्तों दूसरा देखिए, दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था भैया, वो हुआ था नागपुर में। नागपुर कहाँ है, इसको मैं हर चीज आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो नागपुर आप याद रख लेना कि भैया वो है आपका यहाँ पर, ये रहा आपका मुंबई, मुंबई में ही यहाँ पर आपका कहीं पर है नागपुर, ये आपका रहा नागपुर। तो यहाँ पर आप लोग करके यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो भैया, ये यहाँ पर हुआ आपका नागपुर, ठीक है। नागपुर में क्या हुआ था भैया, नागपुर में आपका हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। कौन सा वाला अधिवेशन, 1920 ईस्वी वाला हुआ था। और 1920 ईस्वी वाला मतलब भैया दिसंबर वाला, ठीक है। तो दिसंबर वाला, तो ये याद रख लेना, नागपुर में हुआ था। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है भैया आगे 1927 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो भैया वो याद रख लेना मद्रास में हुआ था, ठीक है। ये यहाँ पर होता है आपका मद्रास, ठीक है। ये आपका हो जाता है मद्रास। मद्रास भैया कहाँ पर है, चेन्नई, आप लोग जानते हो ये है चेन्नई, ठीक है। ये याद रख लेना। उसके बाद दोस्तों है 1929 में कहां पर हुआ था, तो मैंने आपको बता ही दिया था भैया, यहां पर आपका हुआ अमृतसर। अमृतसर के जस्ट दोस्तों यहां पर बगल में आपका हो जाता है लाहौर में हुआ था 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में हुआ था भैया, कहां पर, लाहौर में। ये है आपका लाहौर, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, मैंने आपको बता दिया क्योंकि भैया इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, आई होप आप समझ गए होंगे। तो भाई चंद्रशेखर आजाद कहाँ पर हैं, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर हैं, ठीक है। मतलब भैया प्रयागराज इलाहाबाद में। वह स्थान जहां पर सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, तो मैं आपको बता दूं गुजरात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। ये रहा आपका गुजरात, कौन सा राज्य है, गुजरात। राजस्थान ये आपका है गुजरात, ठीक है, गुजरात ये नहीं है, ये वाला है, ये तो आपका है राजस्थान, ठीक है। कौन सा, ये राजस्थान। अब यहाँ पर ये वाला आपका पूरा हुआ गुजरात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। गांधी जी का आश्रम कहाँ पर है, साबरमती आश्रम गुजरात में ही है। और यहाँ पर वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया वो भी आपका खेड़ा नामक स्थान पर, यानी खेड़ा यहीं पर कहीं पर होगा, तो ये आपका गुजरात में ही है। तो ये आपका हुआ गुजरात। और वह स्थान जहां गांधी जी का जन्म हुआ भैया, ये यहाँ पर कहीं पर है पोरबंदर, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान देना, ये है आपका पोरबंदर, ठीक है। हो सकता है यही पूछ ले। और ये आपका है खेड़ा, आप लिख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, सॉरी इस तरीके से दर्शा सकते हो भैया यहाँ पर, मतलब आप लिख दो खेड़ा, ठीक है। ये हुआ आपका खेड़ा। और यहाँ पर हमने 5वां किया है तो 5वां का हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और गांधी जी के दांडी मार्च के बारे में आपने सुना होगा, तो यहीं पर आपका है भाई, ये है आपका मान लो अहमदाबाद, यहीं पर आपका है दांडी। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे भैया, गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान देना। उसके बाद आता है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पर मैप लेंगे और यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो और मैं सॉल्व करवा दूं क्या, चलो मैं और सॉल्व करवा देता हूँ। ये मेरे पास दूसरा क्वेश्चन पेपर 2022 का ही है, लेकिन अलग कोड का है, ठीक है। तो चलो इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखो पूछ लिया, 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। मैंने आपको बोला था 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था भैया, मद्रास में हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पर हुआ था, मद्रास कहाँ पर है, चेन्नई में, मैंने आपको बोला। और चेन्नई कहाँ पर है, मैंने आपको दिखाया कहाँ पर है, जल्दी आप लोग बताओ। ये देखो, ठीक है, यहाँ पर है आपका चेन्नई, ये नीचे से यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो ये चेन्नई हुआ। चलिए आगे है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से चलाया भाई, अपना साबरमती आश्रम खेड़ा। देखो बिल्कुल सिंपल है, कहाँ से चलाया पूछा है। तो यहाँ पर दांडी मार्च के बारे में आपने सुना होगा, तो यहाँ से, ठीक है, अहमदाबाद आप लिख सकते हो, अहमदाबाद में चलाया था। तो यहाँ से आप अहमदाबाद लिख लेना बस, ठीक है। दांडी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गांधी जी ने दांडी मार्च भी वहीं से किया था। ये गुजरात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आगे, जलियांवाला बाग की घटना कहाँ हुई भैया, अमृतसर। आप जानते हो अमृतसर कहाँ पर है भैया, मैंने आपको बताया, ये रहा अमृतसर, ठीक है। ये ध्यान देना, राजस्थान, राजस्थान के जस्ट ऊपर अमृतसर, और जो राजस्थान के नीचे है भैया गुजरात, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान देना। उसके बाद है आगे, किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, वो है आपका बिहार। और बिहार में कहाँ पर, तो ये याद रख लेना भैया, चंपारण में। कहाँ पर, चंपारण में। तो ये ध्यान देना, चंपारण कहाँ पर है भैया, मैंने आपको बोला बिहार। बिहार कहाँ है, ये बिहार का ये है, और यहाँ पर आपका कहीं पर है चंपारण। तो ये याद रख लेना, ये आपका क्या हो गया भैया, चंपारण, ठीक है। क्या हुआ, चंपारण। और यहाँ पर क्या हुआ था, किसान सत्याग्रह आंदोलन, तो किसान आंदोलन आप कह सकते हो, ठीक है। तो किसान आंदोलन याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके यहाँ पर 5 नंबर पक्के करवा दिए। चलो अब 5 नंबर और पक्के करवा देता हूं, इनमें इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे, आप लोग देख लेना। मैं आपको कह सकता हूं इससे बाहर नहीं आएंगे, आप देखना।
उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करते हैं ये वाले में अगला पार्ट, ठीक है। तो अगला पार्ट में भैया कृष्णा नदी जो है चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो कृष्णा नदी कहाँ पर है, उसी तरीके से हम यहाँ पर खोल लेते हैं ये वाला, ठीक है। देखो ये सलाल बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो यहाँ पर ध्यान देना, मैं दूसरा मैप यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भैया कुची बुची हो गया है, तो ये मेरे पास रहा मैप। इस तरीके से एक मैप हम निकाल लेते हैं और यहाँ पर हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये वाला हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सलाल बांध जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। सलाल बांध जो है दोस्तों आप ध्यान देना इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो सलाल बांध जो दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर कहाँ है आपका, ये रहा, यहाँ से कट दो, ये आपका रहा जम्मू, ये रहा आपका कश्मीर, तो यहीं पर कहीं पर है। तो सलाल बांध आप लोग यहीं पर कहीं पर आप इस तरीके दर्शा देना कहीं पर भी, ठीक है। तो ये आपका हो गया सलाल बांध। सलाल बांध है ना, सलाल बांध कहाँ पर है भैया, तो लिख देना जम्मू कश्मीर पर, जम्मू कश्मीर। आप लोग कॉपी में भी लिख देना, ठीक है, इस तरीके से। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चिनाब नदी पर भी है, ठीक है। कहाँ पर है भैया, चिनाब नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, सलाल बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो चिनाब नदी पर सलाल बांध बना है, ये भी याद रख लेना, चिनाब नदी पर बना हुआ है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ें। आगे आपका आता है लौह अयस्क की कोई एक खान। तो लौह अयस्क की कोई एक खान आपको बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा लौह अयस्क जो है दोस्तों वो पाया जाता है आपका गोवा में, गोवा में भी पाया जाता है, झारखंड में भी पाया जाता है और उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। इनमें से कहीं पर भी आप लोग टिक लगा दोगे सही हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। तो और कर्नाटक में भी पाया जाता है, कहाँ पर, कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटका, तो कर्नाटका, ठीक है, ये ध्यान देना। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि दोस्तों जो चिन्ह द्वारा है, तो यहाँ पर इस चिन्ह द्वारा दर्शा दिया हूँ, लेकिन जो चिन्ह बोले उसी चिन्ह से दर्शाना। जैसे यहाँ पर बोला था सलाल बांध, किस चिन्ह द्वारा, इस चिन्ह द्वारा ना, तो आप इसी चिन्ह द्वारा दर्शाना कि भैया ये चिन्ह है आपका इस तरीके से, तो मतलब कि भैया इस तरीके से आपको चिन्ह यहाँ पर कुछ बनाना है और ये वाला पार्ट थोड़ा सा मोटा कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। ये आपका सलाल बांध का चिन्ह हो गया। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। उसके बाद लौह अयस्क की कोई एक खान इस चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो भैया लौह अयस्क की खान कौन सी है, तो यहाँ पर ध्यान देना लौह अयस्क की खान उत्तर प्रदेश में है, गोवा में भी है। तो यहाँ पर गोवा कौन सा हो जाता है भैया, तो चलो मैं उत्तर प्रदेश में ही दर्शा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये उत्तर प्रदेश रहा, यहीं पर कहीं पर उत्तर प्रदेश में दर्शा दो। क्या रखना है, 3 त्रिभुज इस तरीके से बना दो बस, कहीं पर भी, ठीक है, इस तरीके से आपके उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में आपका हो गया, ये आपका हो गया यूपी। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन का नंबर जरूर लिख देना। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्वेश्चन का नंबर तो लिखोगे ना। जैसे यहाँ पर आप दूसरा कर रहे हो तो यहाँ पर लिख देना दूसरा, ठीक है। उत्तर प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश हो गया आपका। क्या है भैया, लौह अयस्क, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लौह अयस्क, लौह अयस्क। आई होप आप समझ गए होंगे। और कॉपी में भी लिख देना, कैसे लिखोगे भैया, सलाल बांध जो है इस तरीके से है ना, तो ये कॉपी में भी आप लिखना सलाल बांध कहाँ पर स्थित है ना, राज्य का नाम जरूर लिख देना, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पर लिख देना जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखना। लौह अयस्क कहाँ पर है, जहां पर का दर्शाना वहीं का लिखना। जैसे उत्तर प्रदेश तो लिख देना उत्तर प्रदेश, या फिर आप राज्य का नाम लिखोगे आप गोवा, तो गोवा को दर्शाना, ठीक है। गोवा कहाँ पर है आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही सरल है, ठीक है। ये यहाँ पर छोटा सा गोवा वाले बीच पे है ना फोटो खींचेंगे, ये सारी चीजें है ना। चलिए आगे है। आगे आपका आता तापीय ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है, ठीक है। तो तापीय ऊर्जा का एक क्षेत्र जो है दोस्तों आप लोग ध्यान देना, वो उत्तर प्रदेश में ही है और वो है आपका सिंगरौली में और पश्चिम बंगाल में भी है। तो अगर आप लौह अयस्क यहाँ दर्शा दिए हो तो आप पश्चिम बंगाल ही दर्शा दो। पश्चिम बंगाल कहाँ पर, ये रहा कोलकाता, यहीं पर कहीं पर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में आपको किस चिन्ह द्वारा दर्शाना, जल्दी से बताओ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा इस चिन्ह द्वारा। तो यहाँ पर भैया पश्चिम बंगाल रहा, इस चिन्ह द्वारा आप दर्शा दो, गोले के चिन्ह द्वारा, और इधर थोड़ा सा मोटा कर दो, है ना, इस तरीके से। ये आप करके इस तरीके से आप यहाँ पर लिख दो। क्या लिख दोगे, किसका आंसर आप कर रहे हो, जल्दी बताओ। तीसरे का कर रहे हो ना, तो यहाँ पर लिख दो कि भैया हमने किया तीसरे का आंसर, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, मतलब कि 10वें का तीसरा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर पर आपका क्वेश्चन आएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला मैं भरने वाला, और जो पहले वाला मैंने बताया 9वें नंबर पर। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। भैया महानदी कहाँ पर है, ठीक है। तो महानदी आपकी जो है दोस्तों वो है ओडिशा पर। तो ओडिशा कहाँ पर है मैंने आपको बताया, ये रहा आपका ओडिशा। ओडिशा मतलब भैया जो आपका ये झारखंड है, झारखंड के जस्ट नीचे ओडिशा यहाँ पर है। और ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता, है ना, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो आप जानते हो। तो यहाँ पर है आपका ये वाला, ठीक है। तो यहीं पर आप लोग इस नदी को दर्शा दो, किस चिन्ह द्वारा भैया, इस चिन्ह द्वारा।
तो महानदी है ना, महानदी इस चिन्ह द्वारा। तो बस आप लोग दर्शा दो महानदी को, ठीक है। तो चलो महानदी दर्शा देते हैं। तो कौन सा चिन्ह है मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से। तो बस ये आपका यहाँ पर लिख देना, ये आपका है ओडिशा महानदी, ठीक है। ओडिशा, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो यहाँ पर आप लोग, चौथा कर रहे हो, तो यहाँ पर लिख दो चौथा, और यहाँ पर आप लिख दो महानदी, है ना, महानदी। तो ये आप लोग लिख देना बस, ठीक है। ओडिशा में है महानदी, तो लिख दोगे, एग्जामिनर को साफ साफ पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पारादीप इस चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो पारादीप कहाँ पर स्थित है, वो भी भैया ओडिशा में ही है। तो यहीं पर कहीं पर दर्शा दो भैया, ये आपका मान लो पारादीप है, ओडिशा में ही है ना। तो यहाँ पर है पारादीप, ठीक है। पारादीप कहाँ पर है भैया, ओडिशा में है। और यहाँ पर हमने किसका किया, पांचवें का, तो पांचवा मतलब 10वें का पांचवा, ठीक है। आई होप आप समझ गए, कॉपी में भी लिख देना। चलिए आगे है, आगे हम दूसरा क्वेश्चन पेपर ले लें और दूसरा मैप भी ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, है ना। चलो इस क्वेश्चन पेपर को बाहर रखते हैं भैया, इस क्वेश्चन पेपर को लेते हैं और यहाँ पर मैप भी हम नया ले लेते हैं। तो याद कर लेना जो जो बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कृष्णा नदी, भैया कृष्णा नदी कहाँ पर है जल्दी बताओ। कृष्णा नदी दोस्तों है महाराष्ट्र में, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ पर है भैया आपका, ये रहा महाराष्ट्र, है ना, ये आपका महाराष्ट्र है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर मान लो ये महाराष्ट्र है, तो कृष्णा नदी आपको इस तरीके से कुछ महाराष्ट्र में दर्शा देना। एकदम ये जरूरी नहीं है कि आपका एकदम सही हो, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी कहाँ पर है भैया, महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो महाराष्ट्र। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध इस चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो भाई सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है और गुजरात, मैंने बोला ना गुजरात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस भैया यहाँ पर आपका लिख दो सरदार सरोवर बांध, यहीं पर आपका कहीं पर होगा। तो इस तरीके से गोला बड़ा सा बना दो, ठीक है। ये आपका गोला हो गया और यहाँ पर आप लिख दो कि भैया हमारा ये, अरे सॉरी, इस तरीके से सरदार सरोवर बांध क्या हुआ गया, सरदार सरोवर बांध, है ना, यही हो गया। कहाँ पर भैया, नर्मदा नदी पर। तो अगर आपसे पूछ लेना कि नर्मदा नदी पर बंधा हुआ बांध बताइए, तो वो है सरदार सरोवर बांध, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कौन सी नदी पर है भैया, नर्मदा नदी, मैं बता दे रहा हूँ नर्मदा नदी पर है। और ये कहाँ पर है भैया, गुजरात में है, गुजरात, ठीक है। तो ये ध्यान देना, इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद गांधी जी का भाई आश्रम कहाँ है, वो भी यहीं पर है, ठीक है। साबरमती आप जानते ही हो। गांधी जी का जन्म भैया यहाँ पर आपका पोरबंदर आप जानते हो, नीचे है थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है बस, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लें, गुजरात वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आता है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र। भैया उत्तर प्रदेश में तो हर जगह गन्ना होती है, इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर हम चौथा करेंगे, चलो इसको मैं दर्शा देता हूँ। तो यहाँ पर हम कौन सा कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर है चौथा नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप इस चिन्ह द्वारा दर्शा दो भैया, है ना। इस तरीके से आपको बना देना है कुछ, और इस तरीके से आपको हर जगह कर देना है बस। ये इस चिन्ह द्वारा हमारा उत्तर गन्ना उत्पादक क्षेत्र, यहाँ पर लिख दो गन्ना, है ना, गन्ना, ठीक है। गन्ना उत्पादक क्षेत्र क्या है, उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बस बिल्कुल सिंपल। और आपने कौन सा किया था, चौथे नंबर, तो चौथा यहाँ पर लिख दो। 10वें का करोगे तो 10वें का चौथा, है ना। आगे बढ़े। आगे आपका क्या आता है भैया, यहाँ पर मैंने नहीं बताया था, गन्ना, यहाँ पर पूर्वी भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र। तो चाय उत्पादक आपका आसम में होता है, तो आसम में करना है कौन से चिन्ह द्वारा, इस चिन्ह द्वारा। तो भैया यहाँ पर आपका होता है, तो इस चिन्ह द्वारा आप लोग कर लो इस तरीके से, और इस तरीके से आप लोग चिन्ह लगा दो, ठीक है। इस तरीके से ये आपका लिख दो चाय उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। बस कहां पर भैया, असम, बस बिल्कुल सिंपल, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये आपका कौन सा था, तीसरे नंबर का था, ठीक है। तो आप नंबर डाल लेना। आगे आपका आता है विशाखापट्टनम बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम सहित। भैया विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां पर है, तो ये ध्यान देना, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है दोस्तों, ये है आपका विशाखापट्टनम, और यहीं पर कहीं पर बंदरगाह आप कह लो, ठीक है। तो ये आपको लिख दो विशाखापट्टनम, क्या भैया, विशाखापट्टनम, ठीक है, पट्टनम। तो बस ये आपका हो गया, आपका लास्ट वाला था 5वें नंबर का, 10वें का 5वां, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, एग्जामिनर बिल्कुल पूरे नंबर आपको देगा। अब यहां पर आता है भैया मैप कैसे पहचाने। तो आप सबसे पहले पहचानो भैया, क्या पहचानना है, सबसे पहले पहचानो बड़ा क्या है भैया, ये राजस्थान और ये उत्तर प्रदेश। अब यहां से जाना स्टार्ट करो। मान लो आप राजस्थान से ऊपर जा रहे हो, तो आप ऊपर जाओगे तो मिलेगा पंजाब। पंजाब के बाद दोस्तों आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर
पंजाब में ही अमृतसर है, बस इसको इंपॉर्टेंट है तो इसी को याद रखो। उसके बाद नीचे आओगे तो इंपॉर्टेंट है गुजरात, तो गुजरात ही मिलेगा। गुजरात के नीचे आओगे तो आपको कृष्णा नदी यानी महाराष्ट्र मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है, बिल्कुल मतलब आपको प्रैक्टिस करोगे बार बार तो याद ही हो जाएगा, है ना। ये उत्तर प्रदेश रहा, उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में आपका क्या हुआ, बिहार हुआ। अब बिहार के भाई जस्ट नीचे आपका हुआ आपका झारखंड हुआ। ठीक है, तो ये आपका झारखंड हुआ। उसके बाद उसके जस्ट नीचे आपका क्या हुआ, ओडिशा हुआ। ओडिशा के जस्ट ऊपर आपका पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता हुआ। इस तरीके से याद करना है जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका मद्रास हुआ यानी चेन्नई हुआ, जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। किस वर्ष वाला हुआ था जल्दी से कमेंट मुझे कर देना। ठीक है, चलो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। वीडियो जरूर बड़ी बनी है लेकिन मैंने हर चीज आपको समझा दिया है, प्रैक्टिस लेकिन आपको करना है। चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।